हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पर। मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। और पहले के वीडियो में संवैधानिक विकास जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के हम लोगों ने 1935 तक के अधिनियम के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है, और उसके आगे आज के वीडियो में हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये सेशन जो है आपका, इसमें कुल मैं अभी 10 प्रश्न लेकर के आई हूँ। इस सेशन को देखिए कैसा लगता है, तो कमेंट्स अगर आएंगे तो इससे जुड़े हुए वीडियो आपको आगे भी इस तरह के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो संवैधानिक विकास, उसके बाद जो है प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इन सब से जुड़े हुए प्रश्न जो है आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है कि वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था, तो वह स्थान पूछ रहा है कि वह स्थान जो है वो कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो वह स्थान आपका हो जाएगा बम्बई यानी कि मुंबई। तो रॉयल इंडियन नेवी जो है यानी कि भारतीय शाही नौसेना, इसने 18 फरवरी कब, तो 18 फरवरी जो है 1946 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए बम्बई। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विषय में के.एम. मुंशी का अभिमत था कि उभरते लोकतंत्र को खंजर भोंका गया है। उभरते लोकतंत्र को खंजर भोंका गया है, तो ये के.एम. मुंशी का स्टेटमेंट है। तो उन्होंने किस विषय में कहा है, तो यहाँ पे एक है अगस्त घोषणा, साइमन कमीशन। आगे के ऑप्शन में हम लोग बढ़ते हैं तो मार्ले मिंटो सुधार और जिन्ना का 14 सूत्रीय फॉर्मूला। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर सी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसको जो है भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है ना, इसको भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम है ना, ये भारत परिषद अधिनियम है जिसे कि मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस अधिनियम में क्या हुआ कि चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। इसको भारत में पहली बार क्या मान्यता मिली, चुनाव से संबंधित जो भी प्रणाली होते थे उसको पहली बार मान्यता मिली। और इसमें जो है के.एम. मुंशी ने इसी के बारे में कहा कि उभरते लोकतंत्र को खंजर भोंका गया है। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था और उन्हें कुछ और मिला। तो इन सब के संबंध में जो है ये के.एम. मुंशी का ये कथन था। और गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, इसको भी याद रखेंगे कि गांधी जी ने क्या कहा है इस अधिनियम के बारे में। तो गांधी जी ने कहा है कि मार्लो मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि मार्लो मिंटो सुधार ने हमारा क्या कर दिया है, तो सर्वनाश कर दिया। इसको याद रखेंगे। तो गांधी जी का ये स्टेटमेंट है। तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कह रहा है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन, सबसे पहले यह जानेंगे कि क्रिप्स मिशन जो है वो भारत कब भेजा गया। तो ये क्रिप्स मिशन जो है आप मार्च 1942 में, कब, तो मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा गया जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका भारत में राजनीतिक गतिरोध को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। और एक चीज़ और हम लोग इसमें जानेंगे कि क्रिप्स मिशन जो था, इसमें ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन जो है वो भारत में आया। और इस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था, यानी कि ऑप्शन डी। कौन था वायसराय, लॉर्ड लिनलिथगो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे दिया गया है आपका सही उत्तर का चयन कीजिए। तो काल क्रमानुसार, अब देखिए यहाँ पे कम्युनल अवार्ड है, साइमन कमीशन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, गांधी इरविन समझौता है, वार्ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो है इसका कम्युनल अवार्ड कब आया।
तो कम्युनल अवार्ड जो आया 16 अगस्त 1932 में। कब आया? 16 अगस्त 1932 में। साइमन कमीशन कब आया? तो साइमन कमीशन आया 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, चूंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, लेकिन यहाँ बात हो रही है किसका? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1930 में, है ना। नवंबर 1930 से जनवरी ये इसका हुआ था, 3 बार हुआ था, 30, 31 और 32। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ आपका 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता। अब इसको काल क्रमानुसार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा? तो बी, साइमन कमीशन। सबसे पहले क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन। उसके बाद हम लोग आते हैं 1928 के बाद किस पे आएंगे? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यानी कि बी ऑप्शन। बी के बाद क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद डी, गांधी इरविन समझौता 1931, और फिर लास्ट में कम्युनल अवार्ड होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कालक्रमानुसार। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं। ये देखिए आपका नेट यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 21 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से किस दल ने साइमन कमीशन, अच्छा यहाँ पे साइमन कमीशन आ गया। अब बताइए कि साइमन कमीशन जो है यह साइमन कमीशन कब? तो 3 फरवरी 1928 में। कब? इसको याद रखेंगे, 1928। तो किस दल ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं करने का निर्णय किया था? यानी कि ऐसा कौन सा दल था जो साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? ठीक है, तो साइमन कमीशन का विरोध जो है वो करने का निर्णय सबसे पहले कौन लिया था? तो कांग्रेस ये सब विरोध किया था, लेकिन पूछ रहा कि किसने विरोध नहीं किया? तो यहाँ हो जाएगा आपका जस्टिस पार्टी, इसने जो है वो साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। बाकी आपका कम्युनिस्ट पार्टी विरोध किया, हिंदू महासभा विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, ये लीग, मुस्लिम लीग ने विरोध किया है, ये सब जो थे वो उसने विरोध साइमन कमीशन का किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब यहाँ है क्वेश्चन कि निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, यहाँ हो जाएगा बदनाम, ठीक है, बदनाम सांप्रदायिक पंचाट जारी किया, जिसमें भारत के विधायकों में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री? ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे आपका मैकडोनाल्ड, ऑप्शन ए। मैकडोनाल्ड जो था वो 1932 में बदनाम सांप्रदायिक पंचाट जारी किया था, जिसमें भारत की विधायकों में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ ब्लैंक्स है कि तहत भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन को मान्यता मिली। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन। ठीक है, तो पहली बार पृथक निर्वाचन की बात जो है कब की गई? तो 1909 में, भारतीय शासन अधिनियम 1909 में भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन की बात की गई। इसमें क्या हुआ कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत क्या था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। कौन कर सकते थे? मुस्लिम मतदाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती? यहाँ है लिखा हुआ किस राज्य में लागू नहीं होती। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नहीं से याद रखिएगा, नागा। ठीक है, नागालैंड में जो है यह लागू नहीं होती। तो 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर 4 राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा में
स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की गई है। और ये स्वायत्त जिला जो होते हैं ये परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं, लेकिन नागालैंड में जो है यह लागू नहीं होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इसमें कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। घोषणा कब की गई? घोषणा कब की गई? ठीक है, घोषणा कब की गई? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका हो जाएगा आपका 24 अगस्त 1946 को, यानी कि जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन का निमंत्रण दिया था। ठीक है, निमंत्रण कब दिया? तो 1 अगस्त 1946 को, है ना। लेकिन 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। यहाँ घोषणा पूछ रहा है, घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946 को, है ना। अगर पूछेगा कि गठित कब हुआ, तो गठित हुआ 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में, है ना। और अध्यक्ष इसका था वायसराय वेवेल। यहाँ पे घोषणा पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 अगस्त 1946। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, क्या होगा? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ हम लोग बढ़ते हैं। तो मैग्ना कार्टा ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन। भारतीय शासन अधिनियम 1858 है, मार्लो मिंटो सुधार है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय शासन अधिनियम 1858 को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 की का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी 1857 की क्रांति को कहा जाता है। तो इस तरह क्या हुआ कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का नाम जो है वो बदल कर क्या हो गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। ये सब सारी चीज़ें हुई और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनता है इसी भारत शासन अधिनियम के तहत। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।